जय जगदम्बा। आज हम सीखेंगे संधि। संधि अर्थात जोड़ और विच्छेद अर्थात तोड़ना, अलग करना। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब शब्द तोड़े जाते हैं उसे विच्छेद कहा जाता है और शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो उसे संधि कहते हैं। सीधे सीधे समझेंगे तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस। अब बदलाव क्या आते हैं? अब यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि अ और अ आपस में जब मिला तो आ हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि पद्य अर्थात कविता और अंश अर्थात हिस्सा। कहने का अर्थ ये हुआ कि पद्य जोड़ अंश। पद्य य में क्या है? अ है। य का अ और अंश का अ दोनों अ मिले तो पद्या हो गया, यानी आ हो गया, पद्यांश हो गया। तो दो वर्ण आपस में मिले और विकार उत्पन्न हुआ, यानी परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, उसे ही संधि कहते हैं। संधि यानी जोड़ना। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में 2 व्यंजन वर्णों का मेल होता है और विसर्ग में ज़्यादातर व्यंजन और कहीं कहीं स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं और ज़्यादातर स्वर न मिलके व्यंजन और विसर्ग आपस में मिलते हैं। कहने का अर्थ यहाँ हम समझेंगे कि वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो नया रूप धारण करते हैं और नए रूप धारण करने को ही हम संधि कहते हैं। सीधे सीधे समझेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो स्पष्ट रूप से आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं दीर्घ संधि अ और अ दोनों मिलके बन गए आ। सीधे सीधे समझे तो ये समझे कि छोटा बड़े से, यानी ह्रस्व स्वर से, यानी छोटा स्वर छोटे स्वर से और दीर्घ स्वर से, या दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से या ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से। सीधे समझेंगे तो ये समझेंगे कि छोटा छोटे से मिले, बड़ा बड़े से मिले, या बड़ा छोटे से मिले, छोटा बड़े से मिले, कुल मिलाकर वो बड़ा ही होगा, दीर्घ ही होगा। यानी आ हुआ और आ भी आ ही हुआ और आ ही हुआ और आ भी आ ही हुआ। वैसे ही ई में है, वैसे ही ऊ में है। तो हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पद्य जोड़ अंश। मैंने पहले ही बताया य में अ है और अंश में भी अ है, दोनों अ मिलके आ हो गया, पद्यांश हो गया। और हिम जोड़ आलय। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। आलय मतलब स्थान, जगह, घर, यानी बर्फ का घर है वो, हिमालय। इसी तरह हम सारे शब्दों को देख रहे हैं, सभी शब्दों में हम देख रहे हैं कि 2-2 शब्द मिले हुए हैं, तब जाके एक नया शब्द बना है। तो 2 शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द का निर्माण होता है। और शब्द आपस में कब मिलते हैं? जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और नया रूप धारण करते हैं, तब उस शब्द का नया अर्थ निकलता है।